नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। रिसेंटली कर्नाटका में एक इंसिडेंट हुआ है और ये कंट्रोवर्सी पॉपुलर हो चुकी है। आपने इसके लिए बहुत से आर्टिकल, बहुत से वीडियोस, बहुत सी न्यूज़ सुनी होगी। और यहाँ कर्नाटक के कॉलेज में जो हिजाब है उस पर बैन कर दिया गया है। तो ये भाई कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। समझेंगे इस वीडियो में कि ये विवाद क्यों हो रहा है, इसके क्या मायने हैं और ये विवाद दरअसल इसका जो रिलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन से वो किस तरह से है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। आप रेफरल कोड यूज करके यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो अब आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने की जरूरत है और आपको यहाँ पे काफी मिनिमम प्राइस में काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है वो मिलेंगे। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिए और साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ग्लोस को। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपको आगे बढ़ने से पहले। देखिए, आपको उस कंट्री का नाम बताना है जहां पे पहली बार फुल फेस वेल जो है वो पब्लिक एरियाज में बैन कर दिया गया। मतलब जो पूरा एक फेस को कवर करने का कपड़ा होता है वो पब्लिक एरियाज में बैन किया गया। एक तरह से हिजाब को कहाँ सबसे पहले बैन किया गया था, ये क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है रशिया, फ्रांस, कनाडा या फिर ब्राजील। सही उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में और यहाँ पे मैं इसका सही उत्तर दूंगा आपको वीडियो में, क्योंकि ये भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, एक मुद्दा है। इस तरह से न्यूज़ हमारे सामने आती जा रही है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। अब मुस्लिम बॉयज इन ज्वाइनिंग प्रोटेस्ट एज मोर एज कॉलेजेस बैन इन हिजाब। तो अब यहाँ पे पहले ये केवल गर्ल्स तक थी ये कंट्रोवर्सी, अब यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होने लगे हैं। और देखा जाए तो ये काफ़ी राइजिंग कंट्रोवर्सी आप मान सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज भी आते हैं, जिसमें रिलीजन फ्रीडम भी आता है, काफ़ी चीज़ें हैं। इसी बीच में उडुपी के एक दूसरे कॉलेज ने कर्नाटक में छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी है। तो एक के बाद एक कॉलेजेस जो हैं वो इस तरह के जो कदम है वो उठा रही है। और यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर है कर्नाटका के, उनका ये कहना है कि ये जो गर्ल्स हैं ये इस कंट्रोवर्सी से पहले हिजाब पहन के कॉलेज में नहीं आती थी, लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई है, 20 दिन पहले ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तब से मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इस तरह का जो बर्ताव है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये इंसिडेंट है कहाँ का। ये इंसिडेंट है कर्नाटक का, और कर्नाटक के वेस्टर्न पार्ट में एक जिला है जिसका नाम है उडुपी। और उडुपी में ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला है कि ये कंट्रोवर्सी हुई कैसे शुरू। ये जो विवाद है ना, ये कर्नाटक में 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। उस दिन उडुपी की एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद रेशम फारूक नाम की एक छात्रा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में यहाँ पे याचिका जो है वो दायर करी और ये कहा याचिका दायर करके कि हिजाब पहनने से इनकार करना संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के तहत उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। मेन जो बात है वो याचिका में कही गई है, जो पिटीशन है उसमें ये बात कही गई है। आपने इस तरह से बहुत आर्टिकल देखे होंगे। अनदर कर्नाटक कॉलेज बार्स एंट्री टू गर्ल्स इन हिजाब थ्रू रूल बुक परमिट्स इट। तो कर्नाटक में उडुपी के अंदर 3 से 4 कॉलेज ऐसी है जिसने ये कदम जो है अब उठाया है। और देखिए, ये मुद्दा जो है न केवल नेशनल, अब ये इंटरनेशनल भी हो चुका है। अल जजीरा का आर्टिकल है, मिडिल ईस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आउटलेट है। मुस्लिम गर्ल्स वेयरिंग हिजाब बैड फ्रॉम क्लासेस इन इंडियन कॉलेजेस। उसके साथ साथ टर्की और भी बहुत सी कंट्रीज़ में इस तरह के आर्टिकल हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो कि इस पिटीशन में बात कही गई है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25, उनके बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 14 में दरअसल ये कहा गया है, आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, कि भारत के किसी क्षेत्र में, भारत की उस टेरिटरी में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष जो समान व्यवहार है या कानूनों के साथ समान संरक्षण है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉज का, और यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है बिफोर द लॉ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारत की टेरिटरी में किसी के लिए भी, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो कानून है वो सभी के लिए समान है और उस कानून का संरक्षण भी सभी के लिए समान तरह से किया जाएगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 14 में। और साथ ही आर्टिकल 25 की भी यहाँ पे बात कही गई है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें रिलीजियस फ्रीडम के बारे में पता चलता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की जाती है। आर्टिकल 25 के अंदर, अनुच्छेद 25 में सभी को किसी भी धर्म को मानने या मनाने का अधिकार देता है। मतलब उसका प्रचार करने, उसका प्रवचन करने का भी ये जो है अधिकार देता है आर्टिकल 25। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन ये दिया जाता है कि ये एक स्वतंत्रतापूर्ण नहीं है, ये फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है वो इसलिए नहीं है
क्योंकि पब्लिक हेल्थ है, मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज इस काम से जिससे इस आर्टिकल के वजह से कानून व्यवस्था में बाधा हो, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब यार, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन उससे मोरालिटी खत्म हो रही है समाज की, सोसाइटी की, तो फिर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इस तरह के एब्सोल्यूट फ्रीडम इसमें दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ धर्म को दूसरे धर्म पर थोपना नहीं है, या दूसरे को दूसरे धर्म की पालना करने के लिए मजबूर करना, या किसी को जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करना नहीं है। ये सब जो बात है इसमें कही गई है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 कहीं ना कहीं रिलीजन्स के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल माने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये बेसिकली दो मेन आर्टिकल हैं जिनकी वजह से ये जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में डाली गई है। अब क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी बात करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, फ्रांस ऐसी कंट्री है जहाँ पे 2011 में सबसे पहले ये जो फुल फेस वेल्स हैं उनको पब्लिक एरियाज़ में बैन कर दिया गया, और ऐसा करने वाला फ्रांस जो है वो यूरोप का पहला देश बन गया। यहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरों को ढकने वाले जो घूंघट है या फिर अन्य मास्क हैं वो पहनना अवैध था। उसके बाद फ्रांस काफ़ी न्यूज़ में भी है प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि फ्रांस में रिसेंटली सीनेट ने वोट किया है कि अब जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर जो हिजाब है उसे बैन कर दिया जाएगा। फ्रांस ने ये लॉ भी पारित कर दिया है। ये मान सकते हैं इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है और एक तरह से पॉजिटिव सेकुलर कंट्री है। फ्रांस जो है वो नेगेटिव सेकुलर कंट्री है, इस वजह से इस तरह के लॉ जो है वहाँ पास हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह के हम इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ पे सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। अब देखिए, जब से ये कंट्रोवर्सी कर्नाटक में हुई है तब से यहाँ पर अलग पार्ट हमें देखने को मिला है, और वो अलग पार्ट ये है कि वहाँ पे जो हिंदुइज्म के लोग हैं, मतलब जो हिंदू लड़के हैं, हिंदू जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये भगवा जो स्कार्फ है, ये भगवा जो शॉल है वो पहनना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये लोग अपना स्टेटमेंट ये कहते हैं कि जब एक पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति कुछ पहन सकते हैं अपने रिलीजन से संबंधित, तो हम भी पहन सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये केसरिया या फिर भगवा जो शॉल है वो पहनकर अब आपको कर्नाटक के उस उडुपी में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कर्नाटक के होम मिनिस्टर ज्ञानेंद्र ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है जब से कंट्रोवर्सी हुई है, और इन्होंने स्पेसिफिकली ये बयान दिया है कि किसी भी संस्थान को, किसी भी इंस्टीट्यूशन में धर्म को शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कि पढ़ने वाले छात्र न तो हिजाब पहन कर आए और न ही भगवा शॉल, कि कोई भी बच्चा अपने धर्म की पालना करने के लिए स्कूल ना आए। ये एक कहीं ना कहीं टेम्पल है नॉलेज का, ज्ञान का ये मंदिर है, तो ज्ञान लेने के लिए आए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आप यदि आएंगे तो ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज हमें बार बार देखने को मिलने वाली है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सभी छात्र एक साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि क्या ये सब चीज़ें कर्नाटक में ही हो रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं। केरल गवर्नमेंट में भी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। केरल में भी इस इशू को काफ़ी ज़्यादा राइज किया गया है रिसेंटली। केरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉ निकाला है, इसमें आप ये मान सकते हैं कि नो हिजाब और स्कार्फ इन स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स इन यूनिफॉर्म। पुलिस कैडेट के स्टूडेंट होते हैं, उनमें जो हिजाब और स्कार्फ है उसे पहनना जो है उसे बैन कर दिया गया है केरल गवर्नमेंट ने भी। तो यहाँ पर वो भी इशू चल रहा है और केरल में भी इस इशू को राइज किया जा रहा है। देखिए, इस विवाद को बढ़ते हुए देखकर कॉलेज की इस ड्रेस को लेकर कर्नाटक में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। इसके ऊपर एक्शन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये जो कमेटी है ये अन्य राज्यों के ड्रेस कोड का अध्ययन करेगी, स्टडी करेगी। और इसी बीच जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने भी इस मामले में केरल सरकार को नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि इस मामले में जो विवाद है वो थमने का नाम अब नहीं ले रहा है, और काफ़ी बर्निंग जो इशू है ये बन चुका है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज भी आते हैं, जिसमें रिलीजन भी आता है, जिसमें एजुकेशन भी आ रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंट्रोवर्सी अब बन चुकी है। तो खैर, ये था इस वीडियो में। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या वास्तविकता में रिलीजन को एजुकेशन से जोड़ना जरूरी है, या फिर इसके ऊपर आपका क्या कमेंट हो सकता है? आपका जो मत है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और खैर, ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।